108। 108 के बाद बेटा नेक्स्ट सम बेटा 113 क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ जी बेटा पढ़ो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहता है। द प्रोबेबिलिटी दैट योर बॉस इज हैप्पी व्हेन यू रीच ऑफिस। हाँ जी बेटा, आप किसी बेटा ऑफिस में जॉब करते हो, इस बात की संभावना कि जिस दिन आप ऑफिस में गए और आपका बॉस बेटा खुश दिखाई दे रहा है आपको, इस बात के चांसेस हैं 60%, 0.6। कहने का मतलब बेटा आपका बॉस 100 में से बेटा 60 दिन खुश रहता है, 60% चांस है कि वो खुश मिलता है, और 40% चांस बेटा उसके खुश ना रहने के बेटा उदास रहने के भी हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही सैंक्शन योर लोन। आपको बेटा लोन की जरूरत है, आपने अपने बॉस से कोई लोन लेना है, आप बेटा मकान बना रहे हो, पैसे की जरूरत है, और पैसे के लिए बेटा आपने बैंक से लोन लेने की बजाय जिस ऑफिस में आप काम करते हो उसी ऑफिस से लोन लेने के बारे में सोचा आपने, तो आप अपने बॉस के पास जाओगे लोन लेने के लिए। इस बात की संभावना कि आपका बॉस आपको लोन दे देगा यदि वो खुश है तो 50% चांस है, और इस बात की संभावना कि वो आपको लोन दे देगा यदि वो खुश नहीं है तो 10% चांस है बेटा। 0.1 का मतलब 10%। ठीक है बेटा, अगर वो खुश है तो उसके लोन देने के चांसेस बेटा ज्यादा हैं 50%, और वो खुश नहीं है उसका मूड खराब है तो बेटा लोन देने के चांसेस 10% है बस। वन डे यूर बॉस सैंक्शन योर लोन एप्लीकेशन। एक दिन आपके बॉस ने आपकी लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। ठीक है जी, इस बात की संभावना बताओ कि उस दिन वो खुश था, ही वॉज हैप्पी। हाँ जी बेटा देखो कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है सम। क्वेश्चन नंबर बेटा है ये 113। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बेटा निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग हैप्पी। ओ बॉस, बॉस के बेटा खुश रहने के, इसको बेटा पी ए मान लो। 60% चांस है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 60%, यानी कि 0.6 या 6/10 लिख लो। हाँ जी बेटा 0.6 या 6/10। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग अनहैप्पी। हाँ जी बेटा, इस बात की संभावना कि आपका बॉस खुश नहीं है। हाँ जी बेटा 40% हो गया ऑटोमेटिकली। वैसे भी आपको बताया हुआ है, दो कंडीशन है, प्रायरी प्रोबेबिलिटी का बेटा सम हमेशा 1 होता है, तो 1 में से इसको 6/10 को माइनस कर दो तो अपने आप 4/10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखो, लेट ई इज द इवेंट ऑफ सैंक्शनिंग लोन एप्लीकेशन। हाँ जी बेटा, ई द इवेंट ऑफ सैंक्शनिंग लोन एप्लीकेशन। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब जरा एक बात बताओ बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंक्शनिंग द लोन एप्लीकेशन, ई का मतलब है वो आपका लोन स्वीकार कर लेगा यदि वो खुश है तो। ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बेटा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है जरा बताओ, इस बात की संभावना। हाँ जी बेटा कितना दिया हुआ है। हाँ वेरी गुड 50%। वेरी गुड, आ रहा है बेटा रिप्लाई मेरे पास। 50% बेटा चांसेस है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी बेटा, तो मैं ये लिख दूं 50% या 0.5 या 5/10, एक ही बात है बेटा। और इस बात की संभावना कि वो आपका लोन देगा यदि आप खुश नहीं हो, यदि आप खुश नहीं हो बेटा 10%। वेरी गुड, ऑडियो बेटा बंद करो, ऑडियो किसका ऑन है बेटा बंद करो। चलो जी,
हाँ जी बेटा, हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या होगा? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप बच्चों एक टेबल बना लेंगे। हाँ जी बेटा, एक टेबल बना लेते हैं बेटा। ठीक है, इस टेबल का नाम रख देता हूँ मैं कैलकुलेशन टेबल। कैलकुलेशन टेबल। ठीक है बच्चों, देखो कैलकुलेशन टेबल कैसे बनानी है आपको। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हाँ जी बेटा, प्रायरी प्रोबेबिलिटी, यहाँ बेटा कंडीशनल, और फिर ज्वाइंट। हाँ जी बेटा, देखो कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले बेटा वो लिख लो यहाँ पे, इवेंट ए, इवेंट बी। फिर बेटा यहाँ लिखेंगे प्रायरी प्रोबेबिलिटी, यहाँ बेटा लिखेंगे कंडीशनल, और यहाँ बेटा ज्वाइंट। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। हाँ जी बेटा, आपको बेटा सबसे पहले हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है बॉस के हैप्पी रहने की 6/10, और ये बेटा 4/10। इसका सम बेटा कर देना, हमेशा कर लेना, 1 आएगा। अब आ जाओ कंडीशनल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेटा याद रखिए 5/10, और ये बेटा 1/10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ज्वाइंट कैसे आएगी, ज्वाइंट आएगी कॉलम नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 2, 30/100। हाँ जी बेटा, और ये आ जाएगा 4/100। इसका सम बेटा कर दो 34/100। अच्छा, ये काम बेटा और कर देना इसके साथ साथ, यहाँ लिख देना, चाहे इधर देखो, इसको पी ए, इसको लिख देना पी बी, इसको बेटा लिख देना, इसको क्या लिखेंगे, पी ई अपॉन ए। ये वैल्यू किसकी थी, ई अपॉन ए की, और ये बेटा वैल्यू थी पी ई अपॉन बी, ई अपॉन बी की। अच्छा, ये क्या है, 30/100, पी ए इंटू पी ई अपॉन ए। ये बेटा क्या है, 4/100 क्या है, पी बी इंटू पी ई अपॉन बी। ठीक है बेटा, और ये उसका सम हो गया 34/100 बेटा, ये क्या हो गया, सम। अब आपको निकालना क्या है, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेटा कैसे निकालनी है, सुनो ध्यान से देखना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेटा आपसे पूछा क्या हुआ है, पूछा ये हुआ है कि जिस दिन वो खुश था, जिस दिन उसने आपकी लोन एप्लीकेशन स्वीकार की, उस दिन वो बेटा हैप्पी था। हाँ जी बेटा, जिस दिन उसने आपकी लोन से एप्लीकेशन स्वीकार की, उस दिन वो क्या था, हैप्पी। तो जरा ये देखो, हैप्पीनेस को आपने किससे बताया, ए से। तो ये बेटा यहाँ लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई, ये निकालना है। तो नीचे तो बेटा क्या लेते हैं, नीचे हमेशा ज्वाइंट, और ऊपर बेटा क्या लेंगे बताओ, ऊपर बेटा कितनी लेंगे? Joint probability of A. हाँ, 30/100। तो 100 से 100 बेटा कैंसर, तो 30/34। तो ये बेटा 15/17, ये बेटा आंसर है। ठीक है, बताओ जरा। हाँ जी बेटा, बताओ सही है। हाँ जी बच्चों। हाँ जी अनिल जी। हाँ जी सर, क्या हाल है? अच्छा अच्छा, अगली बात। अच्छा, इसमें विंडो कौन सी डाली है? अच्छा अच्छा अच्छा, वही देखा। अच्छा अच्छा, एक वो उसमें, चलो पहले मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, एक दूसरे सिस्टम में वो भी डलवाना है, एंटीवायरस। और हाँ, 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 चलो मैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भेजता हूँ।
हाँ जी बच्चों, क्लियर है बेस थ्योरम? यस सर। हाँ जी बेटा। अच्छा, थ्योरी के नोट्स मैं उस पर डाल दूंगा पीडीएफ में। तो आपको जो पेपर में थ्योरी लिखनी है ना, उसके बेटा मैं नोट्स डाल दूंगा। एक वो फेसबुक पे पेज बना हुआ है हमारा, उसको लाइक कर लेना, ठीक है? कुछ एक मैं क्वेश्चंस भी डालूंगा उस पेज पे, ठीक है? तो उसको आप लाइक कर लेना वहां से। और कल, जिनकी फेसबुक ही नहीं है सर, हाँ जी, क्या? जिनकी फेसबुक आईडी नहीं है। अच्छा, वैसे ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी है आजकल, किसी की आईडी ना हो? यस सर। यस सर। चलो, जिन्होंने बना रखी है वो तो कर लेना, उन्हीं से ले लेना आप फिर, ठीक है? तो अपना पेज बना हुआ है वैसे, पहले मेरा पुराना पेज बना हुआ है, जब वो एकेडमी चल रही थी ना तब का पेज बना हुआ है। तो उसी एकेडमी के पेज पे जाके आप कर देना। वहां पे अगर कोई भी आपकी क्लास, कई बार मैं क्लास भी अपलोड करूंगा तो वहीं देख लेना, ठीक है? एक्सीलेंट एकेडमी के नाम से है सर। हाँ हाँ हाँ। वैसे तो मैं पढ़ाता नहीं एकेडमी पे, बट फिर भी ये है कि आपको कुछ मैटर वगैरह चाहिए हो तो वो वहां से मिल जाएगा, ठीक है? उस पेज पे चले जाना। हाँ जी बेटा, ठीक है। भाई की आईडी यूज कर सकते हैं सर? हाँ कोई बात नहीं, उसमें तो क्या है, किसी भी आईडी से आप कर लो, ठीक है? बताओ, और बताओ बेटा, सम करोगे अभी? एक सम और आपसे करवाऊं? हाँ जी बेटा, सम करोगे अभी? यस सर। चलो, लो बेटा, आज का लास्ट सम फटाफट से करो। लास्ट क्वेश्चन बेटा कर दो इसका, 115वां क्वेश्चन कर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर बेटा 115 करो फटाफट से। करो बेटा फटाफट से, और फिर शेयर कर दो जल्दी से। आज बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे व्हाट्सएप पे, उसके वेन डायग्राम के, बेटा वो भी कर लेना।
वही क्लास आपकी चल रही है, एक बार चेक कर लेना। बाद में बनूंगा जब भी टेस्ट ही देना है। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है बेटा, शेयर करो फिर। पहले आप हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सुमित का भी आ गया, हो गया। मुस्कान कह रही है हो गया, वेरी गुड। पूनम का भी हो गया। मधु साइलेंट बैठी है कई दिन से। मधु, अच्छा आ गया मैसेज, हो गया सर। अच्छा जी, दिया का भी आ गया, वेरी गुड। दिया ने स्क्रीन शेयर किया है, बहुत बढ़िया। चलो जी। हाँ जी बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अजय शर्मा, अजय शर्मा कहाँ रह गया? अजय, ठीक है बेटा, सही है। अजय क्लास में है या नहीं आज? है सर। अच्छा, तो क्लास वो सम नहीं हुआ उसका? अजय बेटा, सम हो गया या नहीं? बताओ जल्दी। अजय, हाँ जी बेटा, एक सम बेटा देखो मैं करवा रहा हूँ, एक सम करवा रहा हूँ। या बेस थ्योरम का बेटा एक सम मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। देखो इधर। हाँ जी बेटा, फटाफट से देख लो बेटा, क्लास सिर्फ 6 मिनट्स की रह गई है। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, ये सम है बेटा, देख लो। 52 पत्तों में से बेटा एक पत्ता गुम हो गया, और कहता है उस पत्ते के गुम होने के बाद बचे हुए 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए डायमंड के। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो पत्ता बेटा गुम हुआ था वो भी डायमंड का था। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझ लेना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर देखो।
हाँ जी बेटा, ध्यान से समझना बेटा। टोटल कार्ड्स बेटा 52 है। एक कार्ड बेटा गुम हो गया, 1 इज लॉस्ट, बट ये नहीं बताया बेटा लॉस्ट कार्ड कौन सा हुआ है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बताओ क्या हो सकती है। लॉस्ट कार्ड 1/52. नहीं जी, नहीं जी, लॉस्ट कार्ड बेटा पहले ये बताओ किस किस का हो सकता है। क्लब का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है। 52/52. इधर बेटा देखो, क्लब का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है, और किसका हो सकता है, स्पेड। Sad. जो पत्ता बेटा गुम हुआ है वो इन चारों में से किसी एक का होगा, ये बताओ, होगा या नहीं। जो पत्ता बेटा गुम Yes, हुआ है sir. वो या तो क्लब का होगा या डायमंड का पत्ता गुम हुआ होगा, क्योंकि हमें ये नहीं बताया हुआ पत्ता कौन सा गुम हुआ है, तो हम तो पॉसिबिलिटी लेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4। अब बेटा जरा एक बात बताओ, इसको ABCD मान लो। एक बात बताओ बेटा, क्लब का पत्ता गुम होने के कितने चांस हैं बताओ। 52 पत्तों में से क्लब का पत्ता, एक एक क्लब का पत्ता गिरने के या गुम होने के कितने चांस हैं। 1/13, sir. हाँ जी बेटा। डायमंड के बेटा, डायमंड 13, sir. ठीक है। हर्ट का पत्ता गुम होने के भी कितने चांस हैं। हर्ट के बेटा 13 पत्ते होते हैं ना, क्लब के पत्ते 13 होते हैं और टोटल 52 है, 1/4। चाहे डायमंड का पत्ता गुम हो जाए तब भी 1/4, हर्ट का पत्ता गुम हो जाए तब भी 1/4। सभी पत्तों के गुम होने के कितने कितने चांस हैं, 1/4 1/4, क्योंकि क्लब के भी 13 पत्ते होते हैं, डायमंड के भी, हर्ट के भी और स्पेड के भी। इनका टोटल बेटा कितना आ गया, 1। अब मुझे एक बात, 1. इसको बेटा इवेंट ई मान लेना। दो डायमंड कार्ड निकालेंगे, दो डायमंड कार्ड को क्या मान लो, इवेंट ई। अब सुनो बेटा, सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। यदि क्लब का पत्ता गुम हुआ हो, हाँ बेटा पत्ता कौन सा, क्लब गुम हुआ क्लब का, क्लब का पत्ता गुम होने के बाद दो डायमंड के पत्ते निकालने हैं, बताओ। पहली बात तो ये बताओ, क्लब का पत्ता जब गुम हो जाएगा तो ताश के टोटल कितने पत्ते रह जाएंगे, 51। 51. तो नीचे तो लिख दो 51C2। अच्छा ये बताओ, हमने दो पत्ते डायमंड के निकालने हैं, 51 पत्ते जो रह गए उसमें डायमंड के कितने हैं, 13. तो 13C2 है, ये आ जाएगी कंडीशन। ऐसे ही दूसरे केस में, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायमंड का पत्ता गुम हुआ है, डायमंड का पत्ता गुम हुआ है और निकालने भी दोनों किसके हैं, डायमंड के। अब बताओ, नीचे तो 51C2 ही आएगा, ऊपर बेटा क्या आएगा, ऊपर बेटा बताओ जरा। 12C2. हाँ 12 combination 1. हाँ, वेरी गुड, 12C2 आएगा बेटा। 12C2 क्यों आएगा, क्योंकि डायमंड के पत्ते बेटा 11 रह गए, डायमंड का पत्ता गुम हुआ है, और डायमंड का पत्ता गुम होने के बाद दो डायमंड के निकालने हैं, तो 12 में से निकलेंगे 12C2 बाय। अच्छा इसमें पत्ता कौन सा गुम हुआ है, हार्ट का, हार्ट का गुम हुआ है, और निकालने कौन से हैं, डायमंड के, तो यहाँ बेटा आएगा 13C2 बाय 51C2, और लास्ट वाले में भी बेटा ये आएगा 13C2। सिर्फ एक केस ऐसा आएगा जिसमें 12 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वहां डायमंड का पत्ता गुम हुआ है, और गुम होने के बाद बेटा निकालने भी किसके हैं, डायमंड। आगे तो बेटा कर लोगे मेरे ख्याल से, आगे आपको क्या निकालना है, ज्वाइंट। ज्वाइंट बेटा निकाल लेना, इन चारों का बेटा सम कर लेना, और फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे बताओ। नीचे तो बेटा लेंगे ज्वाइंट, और ऊपर बेटा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कौन से इवेंट की, नीचे तो सम ऑफ ज्वाइंट, और Diamond plus. हाँ ऊपर बेटा ये सेकंड केस वाली ले लेंगे, बी, ये वाला ले लेंगे ऊपर, ऊपर बेटा ये आएगा, और नीचे बेटा ये आ जाएगा टोटल, ठीक है। ये न्यूमिरेटर और ये डिनोमिनेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास बेटा ओवर है यहीं पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बेटा कल लेंगे, सेम टाइम पे। बाय बाय।
इस समय बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना कभी।